अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप तक मेरी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रह सके। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने एक घर बनाना हो, आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो या किसी भी हवाले से आपने सोसाइटी में इन होना चाह रहे हैं, प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो उसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, लोकेशन लोकेशन और लोकेशन। हर वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज मैं इसमें पैसा लगाना जा रहा हूं तो इसमें फ्यूचर में मुझे कितना पैसा बचेगा, इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट को चार चांद लगेंगे। अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो घर बनाने के हवाले से भी हमें सबसे मेजरली जो चीज देखनी होती है कि मुझे यहाँ से अगर एयरपोर्ट जाना है, मेन शहर में जाना है या रिंग रोड की तरफ जाना है या मुझे किसी और सिटी की तरफ मूव करना है, तो मुझे कौन कौन से ऐसे जो मेजर पॉइंट्स हैं उनमें से कितना कितने कितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट मेरे पे वाक़या है। इसीलिए सोसाइटी की लोकेशंस को घर बनाते हुए भी बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है। एंड इसके साथ-साथ अगर आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, तो सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी चीज़ के हवाले से आपका सोसाइटी में कंसर्न है, तो उसमें आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखना होता है सोसाइटी की लोकेशन, के वहाँ पे उस सोसाइटी की सराउंडिंग में कौन-कौन से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से ये सोसाइटी जो है वो फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगी। कौन-कौन सी इसमें जो है न्यू एडिशंस हो रही हैं सिटी के हवाले से, जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको चार चाँद लगेंगे। और कौन-कौन सी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं जो आपकी इस सोसाइटी के करीब आ रही हैं जिनकी वजह से आपको विद इन सिटी मूव करने में आसानी होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो लोकेशन का कंक्लूजन है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखता हूँ कि वो कहते हैं सोसाइटी की जो है इम्पोर्टेंस, लोकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है सोसाइटी की लोकेशन। लेकिन ये अहमियत की हामिल क्यों है? कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वो आज मैं अलगनी गार्डन फेज़ 7 के हवाले से आप लोगों के सामने रखूँगा कि अलगनी गार्डन फेज़ 7 की जो बेसिकली लोकेशन है, वो किस तरह अहमियत की हामिल है और उसमें फ्यूचर में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जिनकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट को चार चाँद लगेंगे। राइट नाउ अगर मैं अलगनी गार्डन फेज़ 7 की बात करूँ तो इसकी जो सराउंडिंग है, ये जितनी भी आपकी सराउंडिंग्स में मेन पॉइंट्स हैं, जिस तरह एयरपोर्ट है, रिंग रोड है, उसके बाद बादामी बाग है यानी कि आपका अंदरून सिटी है। इसके अलावा आपके जो मोटरवेज़ हैं वो और उसके बाद आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये आपसे कितनी दूरी पर वाक़ई है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। एंड इसके साथ-साथ ये अगर इतनी दूरी पर है तो आप उससे फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेजर पॉइंट है हमारे पास वो है बेसिकली रिंग रोड का, जो कि आज रिंग रोड फेज़ 1 जो है वो बेसिकली चल रहा है लाहौर के अंदर। तो वो बेसिकली सोसाइटी से सिर्फ और सिर्फ 8.8 किलोमीटर की 8.2 किलोमीटर की मुसाफत पर ये सोसाइटी से रिंग रोड दूर है। उसके बाद जो हमारे पास मेजरली ऑरेंज लाइन ट्रेन है, वो बेसिकली आपको भी पता है कि किसी भी सोसाइटी के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है वो बेसिकली सोसाइटी से 12 किलोमीटर यानी कि 12 मिनट की एग्जैक्ट मुसाफत पर वाक़या है। जीटी रोड की बात करता चलूँ, जीटी रोड जो है वो बेसिकली सोसाइटी से जो है वो 4 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या है। 4 किलोमीटर यानी कि 4 मिनट की दूरी पर अगर आपको जीटी रोड मिल रहा है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। इसके बाद आपका जो रिंग रोड फेज़ 2 है, जो फ्यूचर में बनने जा रहा है, जिसका मैं अपनी हर वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ कि ये वो रिंग रोड है जिसने मुस्तफाबाद लरियानी टोल प्लाजा से स्टार्ट होना है और आपका बेदियां, आपका डीएचए फेज 9, 10 और आपका जल्लो, इन एरियाज को टकराता हुआ आपका कालाशाह काकू M11 के साथ जाके लगना है। वो रिंग रोड इस सोसाइटी से सिर्फ और सिर्फ 0.6 किलोमीटर यानी कि 600 मीटर की दूरी पर ये रिंग रोड आपकी सोसाइटी से आ रहा है। इसके बाद जो हमारे पास बेसिकली अंदरून लाहौर की अगर मैं बात करूं, मनारे पाकिस्तान की बात करूं, तो वो बेसिकली हमारे से हमसे सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर यानी कि आधा घंटा आपको मैक्सिमम लग जाएगा। अंदरून अगर जाना है आपने, आजम मार्केट आपने, शालमी जाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगता है इस सोसाइटी को अप्रोच करने में। इसके बाद जो हमारे पास एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं, एयरपोर्ट हमसे सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। अब ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस अब इनमें मैटर कितना करता है कि इस डिस्टेंस पे अगर सोसाइटी से ये चीजें वाक़या हैं तो उनमें हमें फायदा किस तरह हो सकता है। आप 5 मिनट के लिए अलगनी गार्डन फेज 7 को अगर छोड़ देते हैं, अलगनी गार्डन फेज 7 आप 2 मिनट के लिए साइड पे रखें और मुझे आप इन सारी लोकेशंस के करीब तरीन आप मुझे कोई ऐसी सोसाइटी बता दें जो आपको सिर्फ और सिर्फ 3,15,000 रुपए में पर मरला प्लॉट ऑफर कर रही हो। आपकी सराउंडिंग में इस वक्त अगर मैं जीटी रोड की बात कर रहा हूँ, जीटी रोड मनावा की, तो जीटी रोड मनावा जो है बेसिकली वाघा बॉर्डर तक पहुंच चुका है। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको वहां पे सोसाइटीज मिलती है।
लेकिन उनमें रेट्स आपको क्या मिलते हैं, ये सोचने वाली बात है। इसके बाद आपको जितनी भी एरियाज बनते हैं रिंग रोड से, आपको जो आपका फिरोजपुर रोड है, तो वहां पे सेंट्रल पार्क मिलता है 8.8 किलोमीटर की दूरी पर। वहां पे आपको 75 लाख रुपया मिल रहा है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज कहता हूं कि सोसाइटी की जो लोकेशन है वो सिर्फ ये देखी जाती है कि वहां पे सराउंडिंग में कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें आ रही हैं जिनकी वजह से सोसाइटी जो है वो फ्यूचर में जो है उजागर होगी, जो जिसकी वजह से फ्यूचर जो है सोसाइटी का बहुत अच्छा बनेगा। इसकी अगर मैं राइट नो बात करूं तो आपके इस सोसाइटी की सराउंडिंग में जो है बेसिकली चहार बाग आ रहा है, जो कि रूडा का प्रोजेक्ट है, जहां से आपकी सोसाइटी की जो मेन एंट्रेंस है बीआरबी नहर वाली, वहां से 320 फीट की जो मेन बुलेवार्ड है चहार बाग की, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 0.5 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर की दूरी पर वो आपकी जो मेन बुलेवार्ड है वो आ रही है। अब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो, गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग्स हो, या कोई भी ऐसी चीजें हो जो गवर्नमेंट पब्लिक यूज में आ रही हो, जिस तरह के मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन ट्रेन है, जिसको ऑरेंज लाइन ट्रेन को भी एक्सटेंड किया जा रहा है जलो मोड़ तक। और अब मेरा सवाल ये है कि वो जितनी भी ये चीजें बनाई जा रही हैं, इनसे आपकी सोसाइटी को बेनिफिट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपका सवाल ये होना चाहिए। आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि यार ये सोसाइटी दूर है, ये सोसाइटी तो जंगलात में है। मैं आपको ये जितनी भी चीजें बता चुका हूं, ये मैंने आपको कम से कम 5 से 7 पॉइंट बताए हैं। आप इन 5 पॉइंट्स को, 7 पॉइंट्स को जितने मैंने बताए, आप इनकी सराउंडिंग में मुझे कोई भी ऐसी सोसाइटी देखते हैं वो आपको 3,15,000 रुपए पर मरला में प्लॉट ऑफर कर रही हो, तो मैं आपको जरूर मशवरा दूंगा कि आपको आंखें बंद करके उस सोसाइटी में प्लॉट ले लेना चाहिए। बाकी अगर आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी ये लोकेशन को इसलिए देखना होता है कि ये फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है। फ्यूचरिस्टिक से मुराद यहाँ पे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स मैंने बताए हैं वो आ रहे हैं, उनका बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीजें न्यू बनेगी जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं, और जो जो भी मामला है इनको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट की जाती है। फर्दर अगर आप अलगनी गार्डन फेज 7 के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड इसके अलावा साथ आप किसी और सोसाइटी में आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करके बेहतर से बेहतरीन सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।